नमो हरि अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जी सबको जाएगी ना? जी। सिद्धार्थ विल स्टार्ट विद यू। या जय जय। तो मेरा टॉपिक था क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में से पेजेस 20 to 24। तो उसमें शुरुआत में ही प्रवचन सार की 91 गाथा की टीका का आधार लेके क्रमबद्ध पर्याय को समझाने की कोशिश की है। तो बिफोर स्टार्ट विद द एक्चुअल गाथा में क्या लिखा है, इसमें दो टर्म्स आते हैं जो समझेंगे तो फिर आगे का जो टीका में लिखा है वो समझ में इजी पड़ेगा। विस्तार और प्रवाह दो शब्द का यूज किया है। विस्तार का मतलब है फैलाव, जो एरिया या जो क्षेत्र का सूचक है। प्रवाह है जो बहता हुआ है, वो काल का सूचक है। तो हर द्रव्य का एक वास्तु होता है। हर द्रव्य के छोटे से छोटे अंश को जो विस्तार क्रम में प्रवर्तता है उसे प्रदेश कहते हैं। और उसी प्रकार द्रव्य की प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके सूक्ष्म अंश को परिणाम कहा है। तो मेनली फॉर एम्फसिस है प्रदेश और परिणाम को समझना है मेनली। विस्तार का कारण प्रदेशों की भिन्नता व्यतिरेक है। उसी उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों की भिन्नता व्यतिरेक है। प्रति समय के परिणाम भिन्न है, जैसे समुद्र की लहरें बूंदों की भिन्नता को बताते हैं। जिस प्रकार प्रदेश अपने अपने स्थान में अपने रूप से उत्पन्न होती है और पूर्व रूप से विनष्ट होती है। क्षेत्र के को अखंड देखे तो एक ध्रुव है, और यदि अखंडता की ध्रुव दृष्टि से ना देखो तो उत्पाद व्यय दिखाई देता है। इसी प्रकार परिणाम अपने काल में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होते हैं। समग्रपने को समग्रपने की दृष्टि से ध्रुव है और कालखंड की दृष्टि से उत्पाद व्यय दिखाई देता है। यहाँ पर एक और टर्म का यूज किया है, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति के का आधार लेके क्रमबद्ध पर्याय को समझाया है। सो ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है? दैट इज नथिंग बट उत्पाद व्यय द्रव्य। तो जैसे यहाँ पर बहुत फेमस मोतियों का हार का एग्जाम्पल काफी जगह यूज होता है क्रमबद्ध पर्याय को समझाने के लिए। मोतियों का हार की की भांति क्रमबद्ध पर्याय का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। धागा जो कि ध्रुव है और मोतिया उत्पाद व्यय है। धागा अखंडता को बतलाती है, नित्यता को बतलाती है। जिस तरह मोतियों का क्रम नहीं बदला जा सकता, उसी तरह से द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्यायों का क्रम नहीं बदला जा सकता। यही चीज भावार्थ ने भी बताई है और काफी एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताई है। मेनली यही सोचना है, यही देखना जानना है कि उत्पाद व्यय द्रव्य समझना है। अ, उत्पाद व्यय को उत्पाद व्यय एक ही समय और या एक ही काल में होता है। पूर्व की पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद एक ही समय होता है।
यहाँ कहा है द्रव्य को के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश पर्याय है। एंड में एक ही एग्जाम्पल द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है वह तदनुसार ही होती है। प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर पर ही प्रकट होते हैं। तो इन दी एंड यही बतलाया है कि क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से हर हर पर्याय को अपने ही काल में अपने ही अ, जिस कारण से उत्पन्न होनी उसी फॉर्म में उसी सीक्वेंस में आएगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जय जय, दैट्स ऑल। हाँ हाँ, नहीं अच्छा बताया इसमें। तो इसमें जो एक वर्ड आया त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, उसका क्या मतलब है त्रिलक्षण परिणाम? रिलेशन परिणाम पद्धति मीन्स उत्पाद व्यय और द्रव। हम्म, तो किसी उदाहरण से समझा सकते? यही जैसे कि मोतियों के हार का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप एक के बाद एक क्रमशः मोती है, राइट। तो अगर एक मोती से दूसरे मोती में जाएंगे, आई मीन देखेंगे, तो एक मोती का व्यय होगा और दूसरे मोती का उत्पाद होगा। उस हिसाब से सीक्वेंस में यूजुअली क्रम से एक के बाद एक मोती आते रहते हैं। उस हिसाब से हमारे परिणाम और हमारी पर्याय बदलती रहती है हर एक काल में, हर एक क्षण में। हम्म, आई थिंक इसका क्लास में आपने वो बताया था ना कि जैसे ये मोती की माला है, तो जो हम्म, वर्तमान मोती है वो हम्म, पूर्व की मोती गिनेंगे, तो वो पूर्व की मोती का व्यय हुआ है, और बराबर। और नई वर्तमान मोती की का मोती है, और उत्पाद फिर हुआ उसी है। तरह से भविष्य की जो अगली मोती है उसमें वो, और उन पर मोतियों में जो स्वभाव है वो कांस्टेंट है, ऐसा वो एग्जांपल था इसका। या जैसे वो हाँ, धागा है वो कांस्टेंट है, वो ध्रुव है। और जो मोती है, एक के बाद एक मोती, अगर आप मोती को नंबर कर दे 1 2 3 4 5, तो 1 नंबर की मोती का व्यय होके दूसरी मोती का उत्पाद होता है वो। और वैसा भी बोला है कि एक ही समय में होता है, वो दोनों दोनों काम एक ही समय में होते हैं। और वो जो धागा है वो अखंड रहता है, वो ध्रुव है। बराबर। हाँ। अगर अगर हम नंबर 2 की मोती को नंबर 1 की पोजीशन में डाल देंगे, या तो वो जो तत्व है या जो वो जो द्रव्य है वो द्रव्य नहीं रहेगा एनी मोर। आई थिंक वो भी एक ऐसा भी है। वो दूसरा है, वो रुमाल का भी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जैसे ताना है और बाना है, तो हर एक धागा इस सीक्वेंस में ही आता है। हम्म, और अगर एक धागे को भी आप निकाल नहीं सकते, अगर वो निकालोगे तो वो रुमाल पूरा नष्ट हो जाएगा। तो हम्म, एक वो भी समझना है इसमें है कि क्रमबद्ध पर्याय का यही मेन है कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग हैपेंस इन सीक्वेंस व्हेन इट्स सपोज टू हैपन। हम्म। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति घर से निकला, साथ में छाता लेके निकल रहा है। हाँ, ठीक। तो एकदम से बारिश आई और वो जल्दी जल्दी चलने लगा और छाता खोलने लगा। अब इसमें क्रमबद्ध पर्याय को समझाना है। क्या बारिश आई इसलिए वो जल्दी जल्दी चलने लगा? नहीं, वो दोनों ऑल दीज आर इन सपोज टू हैपन एट द सेम टाइम। तो जैसे कि उसके चलना भी उसकी योग्यता से लिखा हुआ था कि वो तेज चलेगा, और उसी समय बारिश भी आनी थी। और तो ऑल ऐसे लगता है कि ये सब काम काम डिपेंडेंसी पे दिखते कि डिपेंडेंट है, पर एक्चुअली दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। हम्म, उसको उस समय ही योग्यता ऐसी थी कि वो चलेगा तेज, उसी समय बारिश की आने की भी योग्यता थी, और उसी समय छाता खोलने की भी योग्यता थी, खुलने की भी योग्यता थी। तो ये सब कार्य एक साथ दिखते हैं डिपेंडेंसी की वजह से, बट इंडिपेंडेंट है अपने अपने में। आए सबको, बाकी सबको आए। सारे कार्य अलग अलग चल रहा है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो चलना जल्दी हो रहा है।
तो चलने का काम अलग हो रहा है, बारिश का काम अलग हो रहा है, छाते का काम अलग। इसमें एक वर्ड आया परस्पर अनुस्यूति, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या भाव है, मीनिंग भाव, ऐसा वर्ड आचार्य ने पर, जैसे एक तो प्रदेश वर्ड लिया, फिर विस्तार क्रम लिया, फिर त्रिलक्षण परिणाम, एक लिया परस्पर अनुस्यूति। उसका भी यही मतलब है ये। मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ा था ये, बट एग्जैक्ट मी डेफिनेशन नहीं पता, बट मे बी इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली कि दिखते डिपेंडेंट है पर है इंडिपेंडेंट शायद। हाँ, वो तो है कि सारा परिणाम इंडिपेंडेंट है, पर आचार्य ने ये परस्पर अनुस्यूति वर्ड लिया, तो उसको लेने का क्या मीनिंग था, क्या पर्पस? आई डोंट नो। कि भाई सब परिणाम भिन्न भिन्न है, पर एकदम भिन्न भिन्न है कि उनकी, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप भी है, उनकी एकता का भी कोई आधार है, कि सारे एकदम टोटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ही है मेरे ख्याल से। नॉट श्योर। हाँ, कोई और ट्राई करना चाहे, कोई और इसमें किसी को ध्यान आ रहा है? सब चीजें कर्मबद्ध पर्याय के अनुसार कनेक्टेड ही हैं। एक चीज होगी तो दूसरी चीज होगी तो तीसरी चीज होगी, अपने अपने योग से होगी, लेकिन कनेक्टेड तो हैं ही हम लोग सब। सब चीजें, सब द्रव्य। हम हर द्रव्य में तो क्रम क्रम से हो ही रही। तो जैसे भारत का एग्जांपल लो, कि भारत में सब स्टेट अलग अलग है, पर सब कनेक्टेड किससे है? बॉर्डर से, कल्चर से। एक भारत के ही सब है ना। यूनाइटेड स्टेट क्या है, कि अलग अलग स्टेट है, पर सब यूनाइटेड कलेक्शन स्टेट। ऑफ तो ये कलेक्शन ऑफ परस्पर अनुसूची, कि वो सॉरी। जो धागा है, उस धागे से सारे मोती है, तो धागा मतलब उससे सारे मोती जुड़े हुए। तो ऐसे द्रव्य है, उस हाँ द्रव्य के अलग अलग ये अंश है, अलग अलग पर्याय है। हाँ, तो परस्पर अनुसूति मतलब उनकी एकता का आधार, मतलब वो द्रव्य, जो कॉमन है उसके द्रव्य अंदर। की ये क्रम क्रम से पर्याय चल रहा है ऐसा है। सर इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं अपन, हाँ, इंटर, परस्पर अनुस्वति का अगर वन हाँ, वर्ड मीनिंग देखें हम तो इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड, जैसे धागा है ना, तो धागे से सारे मोती जुड़े हुए, अगर धागा Correct. नहीं हो तो क्या है, सारे मोती बिखरे बिखरे हुए। तो अब वो क्रम है, पर वो किसका क्रम है, कि उसी धागे में, तो ऐसी वो द्रव्य है, उस द्रव्य के एक एक परिणाम को वो, और एक एक परिणाम के बाद यही परिणाम आएगा, ये उस उनके क्रमबद्ध पर्याय के, तो उसकी एकता का आधार वो द्रव्य है। तो परस्पर अनुसूति वर्ड इसलिए आचार्य लेकर आए, कि उनमें भिन्नता होते भी एकता है, कि द्रव्य से उनकी सबकी एकता है। नहीं, हो गए, अच्छा बताया, और ऐसे ही उसको चिंतन कीजिए और गहरा होगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ, हाँ जी। चलिए ओके, सो नेक्स्ट आई थिंक किसका है अभी सीक्वेंस में? नेमी जी आपका है। या ठीक है। हिमांशु, इनके बाद मेरा भी ले लोगे क्या? इनके बाद हाँ आपका लेंगे, बट पहले भाभी जी का लेंगे, नीरजा भाभी जी का। अच्छा, क्योंकि मेरे को 8:30 जना की मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, तो थैंक यू। या श्योर। या अभी तो टाइम है यार। हाँ, हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ, जय जिनेत। मेरा क्रमबद्ध पर्याय में पेज 58 से 61 है। तो इसमें बेसिकली जो मेन बात कही गई है कि क्रमबद्ध पर्याय और सर्वगता को एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताया है। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा क्रमबद्ध पर्याय जो कि अपन पिछले पेजों में पढ़ चुके हैं, पर मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव के नियत रूप से जाना है, उस जीव के उस देश में उसी काल में उसी विधान से वे अवश्य होता है, उसे इंद्र और जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते हैं। इस प्रकार निश्चय से जो द्रवों को और उनके समस्त पर्यायों को जानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो इसका शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है।
और दूसरा ये है इम्पोर्टेंट कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरे का उत्पादक भी नहीं होता है। तो ये तो क्रमबद्ध पर्याय के बारे में थोड़ा सा है। दूसरा सर्वज्ञता का यह है कि जैन धर्म का जो मूल आधार है वो सर्वज्ञता है, जो कि हमारा लक्ष्य है। सर्वज्ञता के निर्माण में क्रमबद्ध पर्याय का निर्माण समाहित है। सर्वज्ञ का अर्थ त्रिकालक्ष्य है। सर्वज्ञ के व्याख्याता तो ऐसे की जा सबको जाने सो सर्वज्ञ कहा गया। सर्व द्रव्य प्रयासु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय तो समस्त द्रव्य और उनके तीन काल संबंधी समस्त पर्याय हैं। इस प्रकार सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक दूसरे से परस्पर अनुबद्ध है, मतलब जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड है। एक का निर्णय दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। सर्वज्ञता प्राप्त करने का उपाय सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। सर्वज्ञता की समझ बिना, स्वीकृति बिना धर्म की उत्पत्ति को संभव नहीं हो सकता है। श्रद्धा बिना देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भी संभव नहीं है, क्योंकि सच्चे देव का स्वरूप तो सर्वज्ञता की और वितरागता का है। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा बिना सर्वज्ञता की श्रद्धा संभव नहीं है। बेसिकली एक दूसरे पे है। और सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है, कर्तव्य का अहंकार गल जाता है, सहित ज्ञाता दृष्टा बनने का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेर फार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस कारण आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। जय जी। हाँ हाँ, अच्छा बताया। तो कोई अगर ये बोले कि भाई क्रमबद्ध पर्याय है ही नहीं, हम विश्वास करते ही नहीं, तो हम उसको किस सिद्धांत से बताएंगे कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जिनागम का में है? उसको बेसिकली यही है कि जब तक हमें तीनों काल का पता है नहीं हो, तो पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, उसके बिना जो है फिर उसको समझाना, तो चूंकि ये एक मेन सिद्धांत है कि जो तीनों काल त्रिकाल का नॉलेज है उसी की बेसिस पे सब कुछ है, तो उसकी बेसिस पे बेसिकली क्रमबद्ध पर्याय भी जो जो हर चीज निश्चित है, अभी है बाद में होगी, इसके पहले क्या थी, अभी क्या हो रही है और बाद में कब होगी, उन सब का भी उसी से रिलेटेड है, कनेक्टेड। तो कोई ऐसा जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि जिससे मतलब क्रमबद्ध पर्याय को हम सिद्ध कर सकते हैं सर्वज्ञता के आधार मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ। से? मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो मैं एकेडमिक पोजीशन देख रहा था, तो उस समय मेरी मतलब सारी क्वालिफिकेशन, पीएचडी, पब्लिकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी से सब कुछ था। तो कई जगह मैं ट्राई कर रहा था, पर वो हो नहीं रहा था, क्योंकि उसका समय नहीं था इसके हिसाब से, अभी यदि हम सोचते हैं तो बेसिकली ट्राई तो खैर हर आदमी करता है, मैं भी कर रहा था। पर एक दिन बिना ट्राई के मेरे मेरे हेडेक था। मैं जो है वहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था, तो उस समय वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने किसी को भेजा कि वो बुला के लाए, और उन्होंने कहा कि भाई तुम कल ज्वाइन कर सकते हो फैकल्टी पोजीशन। तो बेसिकली इसमें इसी तरह है, जब जो समय जिस समय होनी है वो सब निश्चित है, और उस निश्चित होने से तो जब नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो, पर उसमें परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब चीज जो होनी है वो होगी, उसी उसी से आप अपना जो व्याकुलता है शरीर में और मतलब दिमाग में, वो हटा सकते हो। तो क्रमबद्ध को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता का आधार क्यों बनाया? क्योंकि यदि हम क्रमबद्ध को, जो जो चीज हो चुकी है या होएगी, जो उसी तरह जैसे माला में है कि जो पहले का मोती है, फिर अभी करंट मोती है, फिर आगे का मोती है, तो उन सबको इंटरकनेक्टेड करने के लिए फिर, आप यदि है सर्वज्ञ नहीं तो उसका पता कैसे लगेगा कि आगे क्या होगा।
तो जो हो चुका है और जो हो रहा है, यदि उसी को हम सर्वज्ञता मान लें तो फिर वो सर्वज्ञता हुई नहीं ना, क्योंकि वो तो आगे का तीनों काल का जब तक आपको पूरा क्लियर पता नहीं है तब तक फिर वो उसी तरह वो क्रमबद्ध पर्याय में भी वही है। सर्वज्ञ भगवान को पता है कि आगामी तीर्थंकर कौन बनने वाला तो वो तो सारा पता ही है ना कि आगे क्या होगा। है, कौन चक्रवर्ती बनेगा, कौन बलदेव बनेगा, क्या उनको ये पता रहता है? मतलब वो तो तीनों काल का सारा ही पता है, हाँ। तभी तो उसके ऊपर है सारा, बेसिस ही वही है। और उनको जो पता है वो धुंधला धुंधला पता होता है कि स्पष्ट पता होता नहीं, स्पष्ट पता है। है? क्लियर हो सबको? अगर नहीं पता होगा तो फिर वो अर्ध ज्ञान कहलाएगा ना। हाँ, अधूरा। हाँ, फिर तो हमारे जैसे ही रहे ना, वो फिर अपने जैसे हो गया साधारण तो फिर वो पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ नहीं, त्रिकालज्ञ नहीं। सर्वज्ञ। हाँ। इसलिए सर्वज्ञता इस क्रमबद्ध पर्याय को, तो कोई अगर क्रमबद्ध नहीं माने तो क्या दोष आ जाएगा? जैसे मान लो कि मैं नहीं मानता क्रमबद्ध पर्याय, तो इसमें हाँ, क्या दोष हो जाएगा? सर आप सम्यक एकांती हो जाएंगे, या फिर सम्यक एकांतवादी हो जाएंगे सर आप। नहीं, एक थोड़ा उनको हाँ, मिथ्या दृष्टि हुई सॉरी फिर तो क्या। सॉरी सर सॉरी। हाँ, नहीं, मिथ्या दृष्टि हुई ना फिर तो, हाँ, अज्ञान हो गया ना, क्योंकि अज्ञान। आपने क्रमबद्ध नहीं माना तो सर्वज्ञता का विरोध किया, सर्वज्ञता का विरोध किया तो पंच परमेष्टि, तो विकार अब विरोध। नवकार मंत्र में किसी परमेष्टि को नहीं मानते, तो आप हम्म, दिगंबर मत से अलग हो जाओगे, तो अन्यमति हो जाओगे। हम्म। इतना तो ग्रहित मिथ्यात्व और अज्ञान का दोष इतना है। नहीं, अच्छा बताया, ठीक। थैंक यू। मैं सर तो उसे हम एकांतवादी नहीं कह सकते। हाँ, तो मिथ्या एकांत आप सम्यक बोल रहे हम हो, हाँ, सॉरी वही मिथ्या तो मैंने। एकांत, मिथ्या हाँ, सॉरी एकांत, सर मिथ्या ऐसे। एकांत। मिथ्या ओके। एकांत हो जाएगा, क्योंकि एक धर्म का निषेध किया, एक धर्म को करके बाकी सब धर्मों का निषेध किया, तो मिथ्या एकांत में चला जाएगा वो। हाँ, नहीं अच्छा है। हाँ जी, हो गया। हाँ, अब आगे। ठीक है, नेक्स्ट नीरजा जी। हाँ, जय सभी जी। को जय जिनेन्द्र। ये क्रमबद्ध पर्याय कृति डॉक्टर हुकुमचंद भारी जी द्वारा लिखित है। यही चिनागम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गंभीर विवेचन का विषय है। आज मेरा विषय क्रमबद्ध पर्याय के द्वितीय खंड के प्रश्न 1 से संबंधित है, जो समय सार गाथा 308 से 311 की टीका में समागत जिन पंक्तियों को क्रमबद्ध पर्याय के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है, उनका आशय तो इतना मात्र ही है कि जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। उसमें तो मात्र दो द्रव्यों की भिन्नता ही बताई है, उनमें पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, ये बात कहाँ है? इसके उत्तर में ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जीव कर्म नियमित अपने परिणामों से ही उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। यहाँ दो द्रव्यों की भिन्नता के साथ ही साथ द्रव्यों के परिणमन की व्यवस्था बताई गई है, तथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता हर्ता स्वयं है, जो कि व्यवस्थित एवं नियमित है। पर्याय के बदलाव की भी एक मर्यादा है, वो भी नियमित है। वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते, बल्कि अपने निश्चित क्रमानुसार ही बदलते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है, दूसरा द्रव्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे फिल्म में भी जो रील जहां पर है वहीं पर रहेगी, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि जीव अपने परिणामों का कर्ता है एवं उसका परिणमन सहज होता है और अपने नियमित क्रम में होता है, तब भी वो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे ही
पुद्गल आदि अजीव द्रव्य का परिणमन भी स्वयं होता है। जैसे आम पहले हरा होता है, खट्टा होता है, फिर पीला होता है और फिर मीठा हो जाता है। द्रव्य गुण के साथ पर्याय भी स्वयं समय की सत हैं। उनमें भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। यदि कोई अज्ञानी यह कहे कि भूतकाल की पर्याय तो बदली नहीं जा सकती, वर्तमान पर्याय भी हो रही हैं, तो भविष्य में हम बुरी पर्याय नहीं आने देंगे, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भविष्य में कौन सी पर्याय आने वाली हैं, जिसे वो बदलना चाहता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि प्रत्येक द्रव्य क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ निज रूप में ही रहता है, पर रूप नहीं होता। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा बताया। तो जैसे होता है ना, मैंने पेन उठाया, जैसे होता है ना, हमने पेन उठाया, तो अब इसमें जीव में कौन सा काम चल रहा है, अजीव में कौन सा काम चल रहा पेन जो है वो तो पुद्गल है, और जो हम्म। हमारे हाथ ने भी उठाया वो भी पुद्गल है। तो पेन ने उठा के जो भी लिखा, ये भी सब कुछ हमारा क्रमबद्ध ही चल रहा है। पेन उठाएंगे, उसको लिखेंगे, हाथ से कागज लेंगे, ये सब हमारा क्रमबद्ध के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक, तो पेन हो गया पुद्गल, हाथ हो गया पुद्गल, और जी, और कौन? कागज हुआ, उस पे लिखा, और हमारे को ये सब चीज तीनों पुद्गल ही हो गई। हाथ ने उठ के उसे लिखा। हाँ, और कोई द्रव्य भूल रहे हैं हम इसमें? इसमें हमारी जो भी मतलब इसमें और सा कौन सा द्रव्य है? हम मैंने पेन उठाया, जी, तो मैं कौन हूँ? मैं जिसने उठाया वो भी एक पुद्गल ही है, क्योंकि आत्मा जो है वो ये सब काम नहीं करती। तो जो शरीर के हमारे हाथ ने पेन उठाया वो भी एक पुद्गल ही है। हाँ, तो मतलब उठाने, हाँ वो तो बराबर पुद्गल है, और ये जो उठाने का भाव आया, ये क्योंकि हमारा पुरुषार्थ है, तो इसीलिए हमारे अंदर ये भाव आया कि हम पेन उठा के इसे लिखें। और ये सब हमारी जितनी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब जैसे कहते हैं कि वो काल लब्धि के अकॉर्डिंग, और निमित्त हमारा ये हुआ कि हमें लिखना है, तो ये सब। और हमारे मतलब पेन में ये होनार थी, भवितव्यता थी, इसीलिए फिर हम उसके थ्रू लिख पाए। हाँ मतलब मैं में मतलब ये जीव द्रव्य इसमें आए ना, ये सब जीव का भी तो वहां पे ये जो भाव हो रहा है, तो भाव हो रहा है वो जीव द्रव्य है ऐसा। ये जो जी, उठाने की जो इच्छा भाव जो, आ रहा है वो जीव द्रव्य के हाँ, थ्रू आ रहा है। उसमें कि उसमें भाव हुआ तो उसके अंदर में, हाँ, तो इसमें एक ये जो आप बताए ना कि भविष्य की पर्याय, मतलब आ, हम भविष्य की किसी भी पर्याय को नहीं बदल सकते। सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, सब पहले से ही नक्की हैं, और ये सिर्फ हमारे जिन भगवान के उसमें ध्यान में आ जाती हैं, लेकिन वो भी इनके कर्ता वो खाली दृष्टा हैं। लेकिन वो हाँ, भी इसको बदल नहीं सकते, चाहे इंद्र भी आ जाएं, लेकिन जो हमारी क्रमबद्ध ऑलरेडी निश्चित है वही होके रहेंगी। जैसे कि ऋषभ भगवान के उसमें आ गया था जब मरीचि के लिए कि ये 24वें तीर्थंकर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उनके पोते थे, तो उनकी वो पर्याय को कुछ कर्मबद्ध पर्याय में कुछ चेंज ला देते कि जिससे 24वें की जगह वो पहले हो जाते, या कुछ ऐसा होता। तो ये सारी पर्यायें पहले से ही नक्की हैं हर एक की। हाँ, इसमें एक लाइन है कि जिस प्रकार द्रव्य सत्य, गुण सत्य, उसी प्रकार पर्याय भी सत्य। इसका क्या मीनिंग? इसका मतलब ये, इसका मीनिंग ये है कि हर द्रव्य की हर पर्याय पहले से ही निश्चित है, वही सत्य है, वही, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
किसी में भी नहीं कर सकते बदलाव? नहीं, अगर उसको बदलने के लिए अगर इंद्र भी आ जाएं तो इवन जिनेंद्र भगवान भी उसमें कुछ बदल नहीं सकते। जैसे कि नेमिनाथ भगवान ने पहले बता दिया था कि 12 साल बाद द्वारकापुरी में ऐसे वो हो जाएगी। उन्होंने ये भी समय भी बता दिया था किस समय होगा, किस निमित्त से होगा, क्या क्या होगा, लेकिन उसे कोई वो स्वयं भी नहीं बदल सकते थे। जो क्रमबद्ध था वो उसी तरीके से हुआ। बराबर, सही है। आई थिंक उसमें अच्छा, कीवर्ड ये है कि वो ज्ञाता के उससे देखते हैं, बस वो नॉट कर्ता के उससे। बराबर। तो ज्ञान ज्ञान रूप बने रहते हैं, क्योंकि काम स्वयं में हो रहा है तो कौन करे। नहीं, अच्छा बताए, हो गए। अच्छा है, थैंक यू। इसी तरह अभ्यास कीजिए। जय जय। जय जिनेंद्र। चलिए राज भाई साहब, आपकी टर्न। हाँ भैया, मैं जरा किताब लेने गया था यार। और जैसे दांतों का सेट एक ही है ना, तो उस तरह किताब भी एक ही है हमारे पास, तो शेयर करते हैं। अच्छा भाई, जय जिनेंद्र। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, और कर्मबद्ध पर्याय का पेज 86 to 92 के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर कहते हैं, यदि ऐसा माना कि तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ कर्मबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं। ऐसा मानने से अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। तो उसके उत्तर में कहते हैं, हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा। वह तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और हमें भी उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है। उस पर अपनी मान्यता थोड़े ही ला देंगे। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों के क्रमबद्धता को स्पष्टता से देखता जानता है, और हम उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि के से वह किस निमित्त पूर्वक कैसे होगी, और हम मात्र यह जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है, पर यह नहीं जानते कि किसका कब क्या और कैसे होगा। भविष्य की पर्याय भी कर्मबद्ध ही होती हैं। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएंगे, जिससे हम यह कह सकें कि हमारे ज्ञानानुसार पर्याय अक्रमबद्ध होते हैं। इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। हमें अपने अज्ञान को पर्याय पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। जरा विचारो, ये कोई भी क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में, उसके लिए ये परफेक्ट वो है एग्जाम्पल। मैं ऑलरेडी आंसर दे रहा हूँ आपको। जैसे रविवार आदि 7 वारों का एक क्रम निश्चित है। कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है, और ये भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से ये वार आवेंगे। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है उनको ज्ञानानुसार वार क्रमबद्ध होंगे, और जिन्हें नहीं ज्ञान है वह या गलत ज्ञान है उसके ज्ञानानुसार वे अक्रमबद्ध या अनिश्चित हो जाएंगे। तो इस बात से आपको स्वीकार न होगी, क्योंकि उनके ज्ञान, अज्ञान या गलत ज्ञान के वारों पर क्या असर होने वाला है। वे तो अपनी निश्चित क्रमानुसार ही रहेंगे। उसी प्रकार पर्यायों के क्रमबद्धता पूर्वक वस्तु स्थिति के केवली के ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान वाले के ज्ञान या ज्ञान से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की स्थिति से वस्तु की स्थिति में कोई संबंध नहीं है। अतः यह कहना है कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्याय क्रमबद्ध होती है और हमारे ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही और तू भी सही, ऐसा कहना गलत है। यह हम जानते हैं कि जिनेंद्र देव का केवल ज्ञान
यह हम जानते हैं कि जिनेन्द्र देव का केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है, कारण कि केवल ज्ञान के विश्व के संपूर्ण पदार्थों का त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों के केवल ज्ञानी जीवों को युगपत ज्ञान कराने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। उसी आधार पर यह बात हम भी मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में है उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी जीव के केवल ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है। एक मैंने ये लिखा था इसके बारे में अलग से, कर्मबद्ध पर्याय की श्रद्धा एक ऐसी संजीवनी है जो हर स्थिति में धैर्य को कायम रखती है, शांति प्रदान करती है, कर्तव्य के अहंकार को तोड़ती है, ज्ञाता दृष्टि बने रहने की पावन प्रेरणा देती है, जीवन को सकल सार्थक बना देती है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा होता। आपका पेज नंबर क्या था? एक मिनट वापस में नोट। 86 to 92। 86 to 92। 92 या क्वेश्चन 13। हाँ, तो इसमें जैसे बताया कि केवली के ज्ञान में सारी पर्याय उनको भाषित होती कि कौन कौन सी होने वाली, तो उनको किस कारण भाषित होती है पर्याय? क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। हाँ बराबर, संपूर्ण केवल ज्ञान। तो अब संपूर्ण उनके ज्ञान संपूर्ण केवल ज्ञान में कैसे आ रही है जी? जैसे उनको कैसे पता कि अगले भव में मैं कहाँ जाने वाला हूँ, हम सब कहाँ जाने वाले हैं, उनको कैसे पता लग रहा है ये कि अगले भव में ये जीव इस गति में जाएगा, ये जीव इस गति में जाएगा, उनको कैसे पता लग रहा है? उनको केवल ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि उनको सारा वो उनके ज्ञान में झलक रहा है सब। हाँ नहीं, वो तो झलक रहा है, पर कहाँ से, कहाँ पर देख के वो बता रहे हैं? कहाँ पर देख के बता रहे हैं? ये तो झलक उनके रहा है ज्ञान में, तो कहाँ से झलक रहा है? कोई सोर्स है, इसमें देख के वो बता रहे हैं? वो कहीं देख के थोड़ी, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे शीशे के अंदर ज्ञान झलक अपना वो प्रतिबिंब झलकता है, उसके अंदर सारी चीजें झलक रही हैं, उसी तरह उनके उसमें तीनों तीनों लोकों का वो सब ज्ञान झलक रहा है। हाँ, तो शीशे में प्रतिबिंब झलक रहा है, तो शीशे में जैसे हम गए तो जो हम है हमको दिखाएगा कि शीशे में और किसी को दिखाएगा? शीशे में सबको दिखाएगा, जिसको भी केवल ज्ञान हो जाएगा तो। मतलब वो जो शीशे के में हम गए तो हमको दिखाएगा, कोई और गया तो उसको दिखाएगा, तो हाँ, शीशे जैसे में महावीर वही भगवान, दिखेगा ना महावीर भगवान। जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका ही रिफ्लेक्शन बनेगा। तो केवली भगवान के अंदर ये जो सब पदार्थों का रिफ्लेक्शन बन रहा है, वो क्या बता रहा है? ये उनको पता है ना, भविष्य में इस द्रव्य में ये काम होगा और इसी ऑर्डर में होगा, तो ऑर्डर कहाँ पे डिफाइन है, वो पर्याय कहाँ पे खचित है, किसमें गर्भित है, ऐसे लीजिए। कहीं है वो पर्याय जगत में, वो फ्यूचर की पर्याय कहीं है? वो तो जैसे डीएनए होता है ना किसी चीज का, जैसे कोई आपको किसी वृक्ष का बीज है, तो उस बीज के अंदर सारा का सारा वो ज्ञान भरा हुआ है, आप उसको बो दोगे तो वो पूरा पेड़ हो जाएगा, पेड़ का फिर पत्ते पड़ेंगे, वो सब होगा, उसकी हाइट वाइट वो सब चीजें, शेप सब चीजें। तो उसी तरह मतलब एक लोकेशन का तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन तो केवली भगवान को कहाँ, मतलब कौन सा वो है, आत्मा में होगा ना वो तो झलकेगा ज्ञान। मतलब उनके आत्मा में झलक रहा है, पर उनकी आत्मा में झलक रहा है तो किस कारण झलक रहा है? ये छह द्रव्य तो उनकी आत्मा से बाहर है, लोक तो उनकी आत्मा से बाहर है, तो अब उनकी आत्मा में छह द्रव्य का लोकालोक का ज्ञान हो रहा है, और लोकालोक में उनको पता है कि पास्ट में ये हुआ, प्रेजेंट में ये, फ्यूचर में, तो वो जो फ्यूचर की पर्याय है वो कहाँ पर है? भाई उनको केवल ज्ञान हो गया ना, तो हाँ जितने मतलब ज्ञान तो हुआ, केवल ज्ञान हुआ, पर उस केवल ज्ञान में कौन कहाँ से भाई ज्ञान हो रहा है, तो ऐसे गेस तो नहीं कर रहे, वो अज्यूम तो नहीं कर रहे, तो उनको ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान का सोर्स क्या है, किसके आधार से? उनके सब कर्मों का नाश हो गया। हाँ वो बराबर है कि सब कर्मों का नाश हो गया, वो तो हाँ, सही है। हाँ उनको एक सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई ना। हाँ ठीक है, अनंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, वो भी सही है। तो अच्छा। पर उनका जो ज्ञान
है उस ज्ञान, किसके आधार से उनके ज्ञान में सब चीजें, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व होना चाहिए, वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, वो फ्यूचर की पर्याय। तो फ्यूचर की पर्याय कहाँ एग्जिस्ट करती? प्रत्येक प्रत्येक जीव में वो खचित है। तो हाँ, जब प्रत्येक द्रव्य में। प्रत्येक द्रव्य में खचित है, तो जब केवली मतलब केवल ज्ञान में वो देखते हैं, तो उनके प्रतिबिंब में उनको वो भविष्य की हाँ, और वर्तमान, मतलब वर्तमान और भविष्य की पर्याय दिखती है उनको। आप प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य जीव में, के अंदर। हाँ प्रत्येक द्रव्य के अंदर बताया ना, जैसे अभी नीरजा आंटी ने बताया, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो एक एक गुण में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो वो सारी पर्याय उस द्रव्य में खचित है, वो तो पर्याय मैंने जो के ज्ञान में रिफ्लेक्ट होती है। तो मैंने जो डीएनए बोला, तो डीएनए में सब चीज वो आ गई ना? नहीं, डीएनए हैज हाँ नहीं, मतलब एग्जाम्पल तो दिया, पर वो या इसमें वस्तु विज्ञान में हमको सेट करना है कि द्रव्य, द्रव्य के अंदर गुण, और एक गुण के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पर्याय। तो एक एक गुण की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पर्याय उनके मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है, उनके ज्ञान पर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा। अच्छा, ठीक है। तो जैसे सर तो इसको स्वभाव सन्मुख नहीं कहेंगे सर? किसको? सर कि जिस प्रकार से हम ये कह रहे कि केवल भगवान को तीनों लोग दिखते हैं, हाँ केवल भगवान को तीनों लोग दिखते हैं, हमारी भविष्य की पर्याय भी दिखती है, क्योंकि वो हम जी द्रव्य के अंदर खचित है इसलिए दिखती है। तो वो स्वभाव सन्मुख भी तो है, सर्वज्ञ है और स्वभाव सन्मुख है, तो उन्हें इसलिए सब चीजें दिखती हैं। हाँ, नहीं वो तो है ही है कि स्वभाव सन्मुख है, तो स्वभाव में रहकर आत्ममय ही उनकी सर्वज्ञ शक्ति है, पर उसमें निमित्त कहाँ से बन रहा भाई? वो एकदम एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए, वो निमित्त भी तो होना चाहिए, तो वो निमित्त रूप से, तो वो पर्याय कहाँ पर है कि द्रव्य उसको अपने स्वभाव में रहकर बता रहे। हमारे अंदर तन में होके नहीं, अपने में ही रहकर, और कौन कौन से द्रव्य में फ्यूचर में क्या क्या वर्क होगा, वो उनको अपने में रहकर सबका ज्ञान कर रहा है, कहीं जा नहीं रहे। तो स्वभाव सन्मुख होकर ही सारा कार्य हो रहा, पर हम बस ये जानना चाह रहे कि भाई पर्याय कहीं है कि नहीं है। तो आंसर ये रहेगा कि हाँ, प्रत्येक द्रव्य में खचित हो, इतना सा, ऐसा कि वो है, ऐसा नहीं कि कोई कल्पना करके बता रहे ऐसा। क्योंकि पास्ट पास्ट तो गुजर चुका ना, अब वो वर्तमान में केवली होता, अब उन्हें क्या पता कि ये द्रव्य पास्ट में कहाँ था? तो पास्ट की पर्याय कहीं तो है कि वो असत रूप से सब द्रव्य में रहते हैं। फ्यूचर की पर्याय भी योग्यता रूप से द्रव्य में, भविष्य की पर्याय भी योग्यता, वर्तमान पर्याय प्रकट रूप है। तो योग्यता मतलब उस द्रव्य में जैसे गुण है पारणामिक रूप से, ऐसे पर्याय भी उस द्रव्य में पारणामिक रूप से है। ऐसा नहीं कि पर्याय हो गई तो गायब हो गई, सर्वथा के लिए नाश हो गया, ऐसा नहीं है। वो वर्तमान में अप्रकट है, तो अप्रकट है फिर भी द्रव्य में गर्भित है, ऐसा। थैंक यू सर। थैंक यू। थोड़ा सा मतलब ऐसा क्लियर रहेगा तो थोड़ा सा हमें ये सिद्धांत समझ में आता है। ठीक, थैंक यू। एक जो इसमें आया था कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, और कुछ पर्याय क्रमबद्ध होती है और कुछ पर्याय क्रमबद्ध नहीं होती है, उसको हम कैसे समझाएंगे? तो अभी क्वेश्चन बचे हैं? ये तो एक हुआ है। अम, उसमें शुरू में था ना कि जो हाँ, अ, के माने कि अगर भगवान को क्या कहते हैं, अगर जो क्रमबद्ध पर्याय है, वो किसी को अगर पूरा आता है तो उसको पता है कि यहाँ क्रम से जा रहा है, आनी है सब चीजें। और जिसको नहीं पता है, तो अगर वो उसकी मान्यता डिफरेंट होती है, तो जो चीज का पर्याय है वो डिफरेंट थोड़ी ना हो जाएगा। अब जैसे बराबर। संडे के बाद मंडे आना है, मंडे के बाद ट्यूसडे आना है, आपको मालूम है अगर, तो पता ही है आपको आना है। किसी को अगर नहीं मालूम है तो उसका क्रम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आएगा, है ना? बराबर। हाँ सही है, तो उसको तो यही आधा, है। हाँ संपूर्ण ज्ञान के बजाय उसको आधा ज्ञान हुआ या ना ज्ञान हुआ, मतलब बिना बिना ज्ञान का, तो उससे जो कर्मबद्ध पर्याय है वो तो चेंज नहीं होगा, उसकी बराबर। प्रकृति तो चलती रहेगी। हाँ हम्म बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं,
ठीक है, कोई टेम्पल जा रहे, ठीक है। अब जाते समय दो रास्ते थे, रोड ए और रोड बी, ठीक है। आप बोल रहे हो रोड ए से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, और वो बोल रहा है रोड बी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपने उसकी बात मान ली, और आप जब तक पहुंचे तो टेम्पर क्लोज हो गया। उसका क्या कारण था? उसने गलत वो ऐसा सजेशन दिया। वो ऐसा ही होना था, तो वो कर्मबद्ध पर्याय था कि आपको देर से ही पहुंचना था। हम्म, बराबर है, या सही। पहले मैं ऐसा नहीं मानता था, लेकिन अभी सोच विचार करने के बाद, ये सब पढ़ाई करने के बाद आई थिंक वो दिमाग में आ जाता है अभी कि भाई ये ऐसा ही होना था, तो उसमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं, पता चलता है कि अरे वहां तो कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो और भी मतलब पूरा बंद हुआ हुआ है। हाँ, तो हाँ, उसी रास्ते से जाना था, ये भी क्रम में था। बिल्कुल। और वहां हम पहुंचेंगे, और हमें हमें जो काम होना, मान लीजिए जैसे मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, और हाँ, हमको लग रहा है इस जगह से जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे, और पहुंचे तब तक बंद हो गए। हाँ, तो बिल्कुल। हम दूसरों पे जो दोष देते हैं वो बंद करेंगे, क्योंकि आज हाँ, तो दर्शन होना ही नहीं था ये क्रम में। होना ही नहीं था, बिल्कुल। हम्म, या नहीं, अच्छा बताया, बस इसी तरह। हाँ, काफी अच्छा बताया, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, चलिए, और कोई है जो आज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? आई थिंक इस बाकी तो जो भी हैं सबने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक विक्रम जी आज की फिर हम क्लास यहीं एंड करते हैं आज हाँ, के। बाकी को एक ठीक। फाइनल थर्सडे को दे देंगे, और फिर पेपर 1 की रिव्यू ले लेंगे थोड़ा। हाँ, उस दिन हाँ एक दो जने रहेंगे शायद, तो वो लेके फिर रिव्यू करेंगे। जी, मोक्षमा प्रकाशक पे रिव्यू करेंगे हम। मोक्षमा प्रकाशन का रिव्यू हम्म, करेंगे। और सब लोग अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एलसीपीए, और मेक श्योर कि जो अपने को उसमें मिथ बस्टर लिखना है वो मिस न करें। हम्म, सब लोग अपने अपने असाइनमेंट्स डेट्स के पहले प्लीज फिनिश कर देना। इस बार हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि सारी डेट्स कंट्रोल बैकएंड से हो रही है। तो ज़्यादा जो एक्सटेंशन कर सकते हो वो कर दिया है। ये फिर भी एक बार पूछा है, यदि और कुछ होगा तो विल ट्राई, नहीं होगा तो प्लीज़ जितना हो जाए उतना सबमिट कर दो, डोंट वरी। ठीक है, और हाँ, किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ, अभी कोई किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम। इसकी विक्रम जी, जो एप्लीकेबिलिटी है, जैसे सर्वज्ञान हो जाता है अरहंत देव को, तो हम्म, उसमें उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? मैंने संसार की सारी चीजों को जान लिया, मेरे को वो केवल ज्ञान हो गया। तो वो सर्व चीजों को जानना ये नहीं है कि सब चीजें अपना कार्य कर रही है, ये जानकर मुझे सब चीजों को करने का भार उतर गया ना, कर्ता बुद्धि चली गई, और मैं आत्मा अपने स्वरूप में ठहर गया। तो सर्व चीजों को जानना नहीं, निरंतर आत्मा को जानना, और वो हमारे अंदर में सुख प्रकट हो, शांति प्रकट हुई है। क्योंकि अभी हम सब जीव करने करने से दुखी हैं। तो अब न तो मुझे अपने जीव द्रव्य में कुछ करना, न जगत के अनंत पदार्थों में करना, तो निराकुल हो जाएंगे कि नहीं। तो ये पूर्ण निराकुलता प्रकट हो, ये है सर्वज्ञता, और ये है इसके लिए हमें केवल ज्ञान की हम भावना बातें, केवल मतलब ओनली आत्मा को देखे, और आत्मा को छोड़कर किसी जगत के पदार्थ में हेरा फेरी ना करे, ये इसके लिए हम केवल ज्ञान की भावना बातें। अच्छा। लोकालोक को जान के क्या करना? अभी 10,000 20,000 पदार्थ दिख रहे, सब दिखे, तो हमें क्या करना? उन हाँ। पदार्थों से हमारा कोई संबंध है ही नहीं ना। मुझे तो केवल अपनी आत्मा को जानूं और पूर्ण सुखी हो जाऊं, पूरा जीवन हम्म। अनंत काल तक निराकुलता रहे, इसके लिए हम केवल ज्ञान की भावना करते तो हमारे जो दिगंबर साधु होते हैं, तो उसमें तो उनका जो, उनको तो दुनिया से कुछ लेना देना होता नहीं है, हैं। हाँ, तो तो इसीलिए उनके तो लिए उनको, अलग अलग अवस्था है वही। हाँ, तो इसीलिए तो उनको चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं। तो मुनिराज अपनी भूमि का योग्य ज्ञाता दृष्टा है। सिद्ध भगवान और अनंत भगवान पूर्ण ज्ञाता दृष्टा है, और मुनिराज अपनी भूमि का योग, और चौथे पांच वाला भी अपनी भूमि का योग ज्ञाता दृष्टा है। तो अभी मुनिराज पूर्ण ज्ञाता दृष्टा नहीं है, अल्प राग बचा है, जो वो जो 28 मूल गुण के भाव है, वो उनकी कमजोरी है। इसलिए मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध है बोला है। तो कोई उन पे हम्म। उपसर्ग कर रहा है तो उससे द्वेष नहीं, और उपसर्ग हटाने वाले के राग नहीं, ज्ञाता दृष्टा है। जैसे प्रथमान हम्म। योग में कहानी पढ़ते हैं ना, एक मुनिराज है, तो उन पर शेर आक्रमण कर रहा है, सुअर उनको बचा रहा है,
तो उस शेर को तो तीव्र हिंसा का भाव आ रहा है और सुअर को बचाने का भाव आ रहा है, और मुनिराज क्या ज्ञाता दृष्ट, और तो मुनिराज तो मोक्ष चले गए, शेर नरक चला गया और सुअर स्वर्ग चला गया। तीनों के परिणाम अलग अलग, पाप परिणाम का फल नरक, पुण्य परिणाम का फल स्वर्ग, वीतराग भाव सिद्ध बन गए। अब मुनिराज उनको थैंक यू देने के लिए भी नहीं रुके कि बेटा तुमने अच्छा काम किया, कि ये भी राग भाव है, अगर मैं ये करूंगा तो यहीं रह जाऊंगा। तो हम लोग अपने ये जो दिगंबर साधु होते हैं उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं। हाँ, कि वो अंदर में आनंद का जीवन जीते। हमें लगता है मुनिराज बेचारे, मुनिराज को लगता है हम बेचारे कि वो तो परम दिगंबर साधु जंगल में बादशाह बन के रहते। शेर एक बार डर जाए, मुनिराज नहीं डरते, इतने अंदर में आत्मा का बल और पूरे विश्व के ज्ञाता आत्मा के बल से परम सुखी। वाओ, ऐसे। थैंक यू। ये इसमें क्रमबद्ध पर्याय में जो समरी लिखनी है, इसके अंदर जो ये सेकंड चैप्टर प्रश्न आंसर का, ये भी लिखना है क्या उसके अंदर? हाँ, मतलब उसमें से आपको जो क्वेश्चन, जो पॉइंट्स बना बना के लिखने, एकदम आपको कॉपी तो किसी की करनी नहीं। जैसे नहीं, पहले वो तो है। क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स है तो टोटल, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा है कि पहले रिपीट हो चुके हैं, अच्छा, मतलब उनकी फर्स्ट में, तो उनको छोड़ के और यूनिक, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे, तो उसके 2 पॉइंट, किसी सेकंड के, तो आई ऐसे वो 20 क्वेश्चन है तो 20-25 पॉइंट हो जाएंगे उसके ऐसे। सी, ठीक। वो आइडिया यही है कि जब बाद में आप कभी देखो एकदम इन पे इसको नोट्स को, तो एकदम आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, बस इसके लिए है। इस समय थोड़ा सा समय तो कुछ वो जो सप्तभंगी है उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ समरी सा बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं ना। तो सप्तभंगी मतलब अनेकांत और शादवाद तो हमें समझ में है ना, अनेकांत किसे कहते हैं और शादवाद किसे कहते हैं। तो अनेकांत मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु में गुण भी अनंत होते हैं और धर्म युगल मतलब परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले। तो वस्तु में केवल गुण ही नहीं है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुणों के साथ ऐसे विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल। तो विरोध प्रतीत होने वाला, जैसे घर में भी विरोध प्रतीत होता है, जैसे घर में एक कमाने वाला है और खर्च करने वाला, तो ये विरोध लग रहा है ना। एक तो खर्च ही खर्च कर रहा है, कमाना, पर ये घर चलाने के लिए जरूरी है। अगर कमाई कमाई हो और खर्च नहीं हो तो भी दिक्कत है, और खर्च ही खर्च और कमाई नहीं हो तो ये विरोध प्रति। ऐसे ही वस्तु में अनेक धर्म युगल है, एक अनेक तत्, तो एक ही साथ 2 स्वभाव वस्तु में रह रहे। तो एक धर्म बोलेगा कि वस्तु ऐसी है, दूसरा धर्म उसके विरुद्ध में बोलेगा। जैसे नित्य अनित्य धर्म को ले, तो नित्य धर्म क्या बता रहा है कि वस्तु सदैव एक जैसी रहेगी, अनित्य धर्म बोल रहा है पलटती है, एक बोल रहा है एक जैसी रहती। तो एक साथ दोनों स्वभाव दिख रहे हैं। तो अब हमें लगेगा ना कैसा हो सकता है कि ऐसी वस्तु है, तो ऐसे विरोध प्रतीत होने वाले धर्म को अब हम बताएं कैसे, वस्तु में तो है, अब वाणी में समझाए कैसे। भाई वस्तु में तो ये दोनों काम चल रहे हैं, तो अब बताने के लिए कोई ना कोई कथन पद्धति है, कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उसको श्यादवाद कहते हैं। तो श्यादवाद शैली से उस वस्तु के ये जो विरुद्ध स्वभाव है इनको बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं श्यादवाद। वस्तु में तो एक साथ है, पर हम उसको क्या बता सकते हैं, केवल क्रम में बता सकते हैं। ऐसा कि जैसे हम वो उदाहरण लेते हैं ना, एक व्यक्ति है, अब वो पिता बच्चे की अपेक्षा पिता है और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है। अब ये 2 धर्म उसमें अब एक साथ बता सकते हैं कि पिता भी है पुत्र भी है। अब वो चाचा भी है, मामा भी है, ताऊ भी है, हस्बैंड भी है, ये सारे धर्म उसमें एक साथ है। तो अब इन सब को बताने के लिए फिर शादवाद, तो इसी अनेकांत को एक्सटेंडेड फॉर्म में करें तो सप्तभंगी बन जाती है। अनेकांत में तो बताया ना, वस्तु नित्य भी है या अनित्य भी है, ये शॉर्ट फॉर्म में अनेकांत हो गया। अब इसी को और एक्सटेंड करो तो इसके आगे 5 और नए जुड़ जाते हैं, 5 और एंगल, तो 2 + 5 बिन के सप्तभंगी बन जाते। तो कैसे कि वस्तु नित्य है, कि हाँ एक एंगल ये हो गया ना, वस्तु नित्य है। दूसरा एंगल हो गया मतलब द्रव्य
नित्य है। दूसरा एंगल क्या हो गया कि वो जो द्रव्य है पर्याय अपेक्षा नित्य है, ये दूसरा एंगल हो गया। अब क्या इन दोनों को हम सीक्वेंस में बोल सकते हैं कि हाँ, कि वस्तु नित्य भी है और किसी अपेक्षा नित्य भी है और किसी अपेक्षा अनित्य भी है, ऐसा। तो तीन ये हो गए। क्या इन दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इसलिए वो चौथा भंग क्या हो गया, अव्यक्त का। तो ये तीन कंडीशन तो हम वस्तु के बारे में कह सकते हैं। एक अकेले को बोल सकते हैं कि वस्तु किसी अपेक्षा नित्य है, वस्तु किसी अपेक्षा अनित्य है, वस्तु किसी अपेक्षा नित्य भी है और अनित्य भी है। ये तीन तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर दोनों धर्म को एक साथ नहीं बोल सकते। तो इसलिए वो चौथा भंग आया अव्यक्त, कि दोनों को एक साथ बोल के बताओ। वो जो व्यक्ति है, पिता भी है और पुत्र, दोनों को एक साथ बोल के बताओ कि वाणी में ये शक्ति है ही नहीं। कि क्रम से तो बोल सकते हैं पिता पुत्र, पर एक साथ बोल के बताओ। अरे नीचे अरे नीचे थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि अभी भी कठिन पड़ समझ में आ रहा है? तो मतलब अब उन दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते। तो चौथा भंग क्या आ गया वस्तु में, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब वी कांट डिस्क्राइब। जैसे होता है ना, अब जैसे घी खाओ आप, अब घी का स्वाद डिस्क्राइब करो, नहीं कर सकते। तो घी का कलर बता सकते हो, घी की हाँ। स्मेल बता सकते हो, पर स्वाद नहीं बता सकते। तो अव्यक्त हो गई ना, ऐसा। तो ऐसे ही ये वस्तु में कि दोनों धर्मों को हम एक साथ नहीं बता सकते, और बाकी जब हम नित्य अतीत बना रहे उसके साथ बाकी अनंत धर्मों को भी एक साथ नहीं बता सकते ना, एक अनेक सत असत तत अतत। तो पूरी वस्तु का, इसलिए वो अव्यक्त बताता है कि तुम वस्तु को एक साथ नहीं बचते। अव्यक्त धर्म उसको बताता है। अब उसके बाद है कि क्या हम कुछ बोल ही नहीं सकते वस्तु के बारे में, टोटली अव्यक्त है, टोटली डिस्क्रिप्शन नहीं, कि नहीं कुछ कर सकते डिस्क्रिप्शन। तो वस्तु को नित्य बताया, वस्तु के नित्य पक्ष को बताया कि वस्तु कथनचित नित्य है। पर जब वस्तु को बताया नित्य है, तो उसके साथ अनित्य और बाकी सब धर्मों को नहीं बोल पा रहे, तो क्या हो गया, नित्य कथनचित नित्य अव्यक्त। तो पांचवा भंग क्या बन गया कि एक पार्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, बाकी पार्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो नित्य और बाकी जो पार्ट नहीं बोल सकते वो अव्यक्त। अब इसके अनित्य पार्ट को बता सकते हैं कि वस्तु कथनचित अनित्य है, बट नित्य और बाकी धर्मों को नहीं बता सकते, तो कथनचित अनित्य अव्यक्त। छठा भंग ये हो गया। और क्या कर सकते हो कि वस्तु को क्रम से तो बोल सकते हो, कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य है, पर दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते, और उसके साथ में बाकी धर्मों को भी नहीं बता सकते। तो कथनचित नित्य अनित्य अव्यक्त, ये सातों भंग हो गए। अब इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ के बताओ, इन सात भंग, इन नहीं। सात नयों के अलावा कोई कॉम्बिनेशन बताओ वस्तु को डिस्क्राइब करने का, कि कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सप्तभंगी है। इसमें कथनचित का क्या मतलब आया, ये कथनचित समझ मतलब में। किसी अपेक्षा से। ऐसा अगर हम कथनचित नहीं लगाए, अपेक्षा नहीं लगाए, तो फिर ये क्या चले जाएंगे, मिथ्या में चले जाएंगे। ऐसा अपेक्षा लगानी जरूरी है, ऐसा। अपेक्षा लगाना पड़े। क्योंकि जैसे बोल रहे ना, पिता है पुत्र है, तो अब पुत्र की अपेक्षा ये पिता है, और अपने पिता की अपेक्षा ये पुत्र है। अगर अच्छा, अपेक्षा नहीं अपेक्षा। लगाया, बोले पुत्र और पिता है, तो ठीक किसकी है। अपेक्षा? तो अपेक्षा लगानी है कि अपनी पत्नी की अपेक्षा तो पति है, पर अपने बेटे की अपेक्षा पिता है। अब ये अपेक्षा नहीं लगाओ, ये उल्टी अपेक्षा लगा दो। अपनी पत्नी की अपेक्षा तो पिता है और पुत्र की अपेक्षा पति है, तो तो ये गलत हो मिथ्या जाएगा। एकांत हो जाएगा। ऐसा। तो अपेक्षा लगाए तो जिस एंगल से लगा रहे वो सही होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप भी सही और मैं भी सही, ऐसा गुदड़ीवाद नहीं। ये नहीं चलेगा कि कुछ का कुछ नहीं हो। वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं वो सही होना चाहिए, तो ही वो सम्यक सप्तभंगी जाएगी। ऐसा, वरना वो क्या हो जाएगी, दुर्नय सप्तभंगी या दुर्नय प्रमाण सप्तभंगी हो जाएगी। ऐसा दुष्प्रमाण सप्तभंगी ऐसा हो जाएगी। तो ये इतने वस्तु में एक साथ इतने धर्म है, उनको बताने के लिए सर्वज्ञ भगवान ने ये टेक्निक ढूंढी है, शादवाद की टेक्निक, कि कैसे समझाए इसको। इसलिए अनेकांत और शादवाद
दिगंबर वाणी, वीतराग वाणी के ट्रेडमार्क है। ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा, क्योंकि उन्होंने पूरी वस्तु देखी है और ये टेक्निक डेवलप करी है, और बाकी अन्य मत में सब अल्पज्ञ हैं। अब उन्होंने पूरी वस्तु देखी ही नहीं, तो उनके वहां पर अनेकांत सर्व ये होते ही नहीं, सप्तभंग है। तो ये जो है ये दिगंबर मत में ही है और किसी हाँ, उसमें नहीं है। वीतरा, हाँ, दिगंबर मत में ही है। ऐसा कहीं और भी कोई यूज करेगा तो फिर उसको गलत फॉर्म में यूज करेगा, ऐसा। तो ये सप्तभंग केवल दिगंबर वाणी में मिलेंगे, वीतराग वाणी में मिलेंगे, ऐसा। क्योंकि उन्होंने वस्तु देखी और उनको दिखा कि भाई गुण तो परस्पर विरुद्ध नहीं है, पर ये धर्म विरुद्ध है, तो अब जीवों को कैसे समझाए। और वाणी में लिमिटेशन है, एक बार में एक ही चीज, तो उन्होंने ये शादवाद शैली अपने, तो अपेक्षा लगा के और वस्तु को बताया, क्योंकि इस अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा नित्य है। अब उल्टा कर दो कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु अनित्य है और पर्याय की अपेक्षा नित्य है, तो ये मिथ्या अनेकांत चला जाए। थैंक यू। आत्मा अपना भी काम करे और पर का भी काम करे, ये मिथ्या अनेकांत। तो सम्यक अनेकांत क्या होगा कि आत्मा अपना ही काम करता है और पर का काम नहीं करता। सारी एक जगत की द्रव्य दूसरे का है। पर्याय क्रमबद्ध होती है, अक्रम नहीं होती, ये अनेकांत है। सम्यक कोई माने कि कुछ पर्याय क्रमबद्ध होती है, कुछ पर्याय अक्रम होती है, ये मिथ्या, क्योंकि वस्तु में ऐसी नहीं है ना। तुम ये बोल रहे हो कि कुछ पर्याय अक्रम में होती है, तो वस्तु में तो ऐसा नहीं है ना, पर्याय तो सारी क्रम में होती है। राइट। ऐसा तो जीव माने कि मैं नहीं क्रमबद्ध पर्याय को मानता, तो तू अपनी आत्मा का दुश्मन है, किसी और का दुश्मन नहीं है। निगोद तुझे जाना पड़ेगा, सर्वज्ञ भगवान को नहीं जाना पड़ेगा। तो तू तो किसी भी ये जिनागम के सिद्धांत का विरोध कर रहा है, तो अपनी आत्मा का विरोध कर रहा है, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा बिगड़ेगा, इसलिए। तो ये जो श्वेतांबरी लोग होते हैं ये भगवान को वीतरागी नहीं मानते। हाँ, मतलब वहां सर्वज्ञता, अनंत का जो स्वरूप है, उन सब में भूले चलती, इसलिए वस्त्र सहित मुक्ति मानना, सिद्धांतों में कहीं कहीं 5 द्रव्यों को मानना और शुभ भाव से मुक्ति मानना, ऐसे सब जो चलते हैं, तो वो सब कल्पित हो जाता है, वहां पे सब कल्पना से आ जाता है। अच्छा, ठीक। सर, तो जैसे हमारे दिगंबर मुनि महाराज, मतलब जो महाराज होते हैं, उनको तो हम आहार, नवदा भक्ति से आहार लेते हैं वो। और ये जो श्वेतंबर के जो महाराज होते हैं, ये गोचरी के लिए जाते हैं, तो ये क्या मिथ्यात्व में जाएगा? ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाता है, वो केवल वेश है, ग्रहित मिथ्यात्व, ऐसा। वो आहार दान में नहीं है, ग्रहित मिथ्या। 5वां अधिकार है मोक्ष मार्ग, उसमें श्वेतांबर मत को ग्रहित मत में डाला है। जैसे बौद्ध है, विष्णु, ईसाई, ऐसे ही श्वेतांबर मत। थैंक यू सर, थैंक यू। कि जैसे वस्तु है, जो प्रतिपादन करे वो सत्य है, और वस्तु में हल्की भी अपनी मिलावट करे तो वो सब अन्य मत में चला जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो कैसे पहचान करेंगे कि परीक्षा करना पड़ेगा तुझे, तर्क युक्ति से परीक्षा करना पड़ेगा। बिना परीक्षा करे तो सत्य असत्य को नहीं पहचान सकता। इसलिए जैन दर्शन में ही भगवान, वीतरागी भगवान बोलते पहले मेरी परीक्षा करना, और अगर मैं खरा उतरा तो मेरे आना, मेरे सामने सर झुकाना, और अगर मैं तेरी परीक्षा में खरा ना उतरो तो कल से आना मत। ये जैन दर्शन की भगवान बोलते हैं। बाकी के तो बोलते हैं हमको धोखना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि हम ही भगवान है। यहाँ बोलते हैं कि पहले परीक्षा करा। इसलिए हमारे यहाँ आप्त परीक्षा और आप्त मीमांसा ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें आप्त की परीक्षा कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं मान रहा, आपको क्या है आप में ऐसी क्वालिटी जो मैं आपको धोख लगाऊं। तो वहां परीक्षा करके, और फिर जिनेन्द्र भगवान की मुझ में से ऐसी कुछ चीजें आप में अधिक है, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। तो क्या अधिक है कि आपकी ये जो सर्वज्ञता और वीतरागता ना, ये कहीं नहीं मिली, इसलिए आप पूजनीय हो। आप मीमांसा में इस प्रकार आचार्य समंद्र भद्र ने इतनी ऊंचाई से बात करी। और आप्त परीक्षा है, उसमें आप्त मतलब भगवान की परीक्षा करी है, ऐसा। तो न्याय शास्त्र के आधार पर ऐसी सिद्धि होती है। तो फिर हमारा जो बिलीफ है और स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा कि ये जो बता रहा है, इसमें जो बता रहा है, तो ऐसा अलग 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 ऐसा। वो जो आप्त मीमांसा है उस पे अष्ट सहस्री ग्रंथ है,
आचार्य विद्यानंद जी का पात्र केसरी 1800 पेज की टीका है, 1800 पेज की टीका, 114 कारिका पे 1800 पेज की टीका है, और उसमें सारा लॉजिक और न्याय से है। चारवाक मत, न्याय, विषय, तुम ऐसा मानते हो, तुम जैन ऐसा बोलते हो, तुम बौद्ध ऐसा बोलते हो। अब आचार्य लॉजिक से सबका आंसर देते। तो ये जो चारवाक मत सबका है कि सबके माइंड में है, ऐसे कोई अलग अलग नहीं। ये चारवाक उसकी जो मान्यता है, उनको आचार्य ने लॉजिक से सिद्ध किया कि वाई यू आर रॉन्ग, ऐसा। तो जब लॉजिक से सिद्ध करते हैं तो उनके अंदर में ऐसा। तो ये तो एक है, ऐसे बहुत सारे न्याय ग्रंथ हैं जिनमें लॉजिक से तत्व ज्ञान की, 6 द्रव्य की, 7 तत्व की, ज्ञान की, वीतरागता की, सबकी सिद्धि की गई, ऐसा। है। आपका म्यूट है शायद। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर जस्ट एज अनाउंसमेंट देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 इन्फॉर्मेशन फिर से भेजिए, रिमाइंडर भेजिए एग्जाम डेट्स की। और किसी को यदि एग्जाम लेने का कुछ इशू है, डेट का, ट्रैवल है या कुछ और रीज़न है आपके, तो एक फॉर्मेट आया है, तो वो भर के प्लीज़ टीम लीड्स को भेज दीजिएगा। तो वी विल मेक श्योर कि वो बैक एंड में सिस्टम में एंट्री कर दें, ताकि जब आप लॉगिन करोगे तो आपको वो एक्सटेंडेड डेट दिखाई देगी। सो जैसे रचना जी अपनी बात हुई थी, आप एक बार वो फॉर्म देख के मेरे को भर के वापस भेज दीजिएगा। और हम लोगों का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशन की जो एग्जाम होने वाला है, उसका रिव्यू कब होएगा? थर्सडे और जो अभी परसों जी, परसों। कि फिर 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो 9 तारीख को होगा अभी। जी, हाँ, ओके। 9 को रिव्यू। हाँ, मतलब आप मतलब अगली 3 तैयारी क्लास तो चल ही रही होगी सबकी। हाँ, अगली 3 क्लास तीनों रिव्यू है। पेपर 1 का रिव्यू 9th को, पेपर 2 का रिव्यू 16th को, और पेपर 3 का रिव्यू 23rd को है। तो प्लीज बी आप अपना टेक एडवांटेज, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प होगी। सर उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी ना? रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी if I'm not able to join the class soon. यस यस, Thank you, sir. रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, और यदि किसी के भी क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड, तो आप एडवांस में भी ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ, कोई टॉपिक हो आपको अलग से पहला किसको तो आप बता सकते हो, तो हम रिव्यू क्लास में उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए अपन जनवाणी स्तुति लेके फिनिश करते निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।